उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 390 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्रानी पाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? हाँ पिताजी, मैं असुरराज से विवाह नहीं करना चाहती। देखो पुत्री, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। तुम्हारा जो भी निर्णय होगा हमें मान्य होगा। जब आपने मुझे सर्कमणि से विवाह करने के लिए कहा, मैंने बिना सोचे बिना संकोच किए आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि मुझे आपके निर्णय पर विश्वास है। पिताजी, मैं कोई सामग्री नहीं हूं जिसे जब चाहे उठा के यहाँ से वहां रख दिया। शांत हो जाओ वृंदा, शांत हो जाओ। इस विषय पर हम पुनर्विचार कर लेंगे। मेरी इच्छा के विरुद्ध और मेरी स्वीकृति के बिना मुझे ये विवाह करने पर कोई विवश नहीं कर सकता पिताजी। भले ही वो असुरों का पराक्रमी राजा ही क्यों ना हो। कदाचित ये किसी के लिए भी समझना कठिन है। विवाह का आधार प्रेम और वचनबद्धता से है। बल और भय से युद्ध जीता जा सकता है, किसी का हृदय नहीं। युद्ध आरंभ होने में कुछ ही समय शेष है। आज युद्ध क्षेत्र में मेरा सामना इंद्र से होगा। युद्ध में इंद्र की पराजय तो निश्चित है, किंतु ब्रह्मा के वरदान से ग्रसन वृत्रासुर की जिस छल के साथ इन देवताओं ने हत्या की, उसके पश्चात मैं ये बात तो समझ गया कि युद्ध जीतने के लिए ये देवता कुछ भी कर सकते, कुछ भी। संभव है कि इस क्षेत्र से मैं जीवित नहीं। तुमसे कुछ कहना चाहता हूं वृंदा। पता नहीं तो कहने का अवसर मिले या ना मिले। वृंदा, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुमसे विवाह कभी नहीं करता। हाँ, ये भूल मेरी है। मैं ये सोच बैठा कि तुम्हारी इच्छा से मेरी इच्छा भिन्न नहीं।
यदि तुम्हें मेरे कारण दुख पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। तुम्हें दुखी करने का उद्देश्य मेरा नहीं था वृंदा, और ना ही कभी होगा। बल और भय का उपयोग मैंने एक हृदय को जीतने के लिए नहीं, एक हृदय को पराजित होने से रोकने के लिए कर रहा था। हो सकता है कि दोष मेरा ही हो, किंतु यदि ध्यान से देखो तो संभवतः इस दोष में एक प्रेम से ग्रसित हृदय की विवशता दिखेगी तुम्हें। प्रभु देव देव महादेव शिवा देव देव उठो वेदपति। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपके भक्तों को सदैव आपका संरक्षण प्राप्त है, ये पुनः प्रमाणित हो गया प्रभु। हाँ, संरक्षण है, अवश्य है। किंतु मेरे भक्तों को यह समझना आवश्यक है कि केवल मेरा नाम जाप पर्याप्त नहीं, कर्म करना भी अनिवार्य है। उसके पश्चात ही उचित फल की प्राप्ति हो सकती है। किंतु प्रभु, हम और करते भी क्या? अकेले दैत्य का सामना करना हमारे लिए असंभव था प्रभु। प्रभु, दूषण अत्यंत शक्तिशाली था। शक्तिशाली था क्योंकि तुम सब ने उसे शक्तिशाली बना दिया। उससे अकेले युद्ध करना संभव नहीं, किंतु यदि तुम सभी संगठित होकर उसके साथ युद्ध करते तो क्या वो तुम्हें पराजित कर पाता? किंतु तुमने कभी भी अपनी संगठित शक्तियों को आंकने का प्रयास ही नहीं किया। जो अपनी ही शक्तियों का उचित मूल्यांकन नहीं कर पाए, वो किसी और की शक्तियों का उचित मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? किंतु स्मरण रहे, या तो तुम में भय वास कर सकता है, या मैं और मेरी शक्ति।
वे तुम भयभीत होते हो तो तुम अपने अंदर वास कर रही मेरी शक्ति से अधिक महत्व अपने भय को दे रहे हो। यदि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो संकट पड़ने पर मेरा नाम लेकर हर संभव प्रयास करने का सामर्थ्य अवश्य पाओगे। हे प्रभु, आपने न केवल मेरी अभी तो मेरे भाइयों और इस क्षेत्र की भी रक्षा की। प्रभु, आपने यहां पधार कर इस उज्जैनी को पुण्य भूमि में परिवर्तित कर दिया। आपकी यहां आवश्यकता है प्रभु, ताकि दूषण जैसे दुष्ट से यह क्षेत्र सदैव सुरक्षित रह सके और आपके भक्तों का मार्गदर्शन हो सके। मैं आज से यहां इस ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करूंगा। जो भी सच्ची श्रद्धा, पवित्र मन और निस्वार्थ भाव से इसके दर्शन करेगा, उन्हें मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होगा। महादेव 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 महादेव। ये स्थान चिरकाल तक महादेव की ऊर्जा से संप्रेषित रहेगा। उज्जैनी का ये स्थल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। हर हर महादेव, 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 महादेव। क्षिप्रा नदी के तट पर बसे उज्जैन की पावन भूमि में स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि ये दक्षिण मुखी है। इस कारण ये अन्य ज्योतिर्लिंगों से भिन्न है। काल को नियंत्रित करता हुआ कालोपरी ये ज्योतिर्लिंग जगत नियंता महाकाल का संसार पर दिव्य अनुग्रह है। शिव 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 शिव। जी, कन्वर्सेशन चल रही थी और जो इंदर है, सॉरी जलंधर है, वो काफ़ी प्रेशर डाल रहे थे और ये सिचुएशन चल रही थी और वृंदा ने आकर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो उन्हें ना कर दी थी। और इसके ऊपर हम यही वार्तालाप कर रहे थे लास्ट पार्ट में कि हो सकता है वो प्रेशर जो है उनके ऊपर डाला गया हो, ज़ोर ज़बरदस्ती। और वही वो कह रही हैं कि मैं सामग्री नहीं हूँ, कोई सामान नहीं हूँ, कोई कि जिसको किसी पे उठा कर भेज दिया जाए अपनी मर्ज़ी से। मैंने आपकी जो है मर्ज़ी के ऊपर हाँ की थी और आपने ही कहा था और मेरा कर्तव्य बनता है। और वही बात हुई कि वो इसी बात को रिपीट कर रही थी और वो इसी चीज़ को लेकर जो है परेशान थी। और हालांकि उन्होंने कहा मुझे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक किस्म का ऐलान था कि मुझे कोई डर नहीं है किसी का या किसी ओहदे का, कोई फ़र्क नहीं है, मैंने फ़ैसला करना है, ख़ुद करना है, ठीक है। और जो है पीछे जो उनके फ्यूचर हस्बैंड जो हैं वो खड़े थे और वो काफ़ी इस चीज़ को लेकर खुश थे, क्योंकि पहले परेशान थे जब उन्हें प्रेशराइज़ किया गया जलंधर की थ्रू जो है। लेकिन ना उन्होंने जाते हुए कहा कि ज़ोर ज़बरदस्ती और अपनी ताकत के बलबूते पे कुछ लोग समझते हैं कि वो मुझे मना लेंगे और मेरे जदे को हासिल कर लेंगे। वो फाइनली वहाँ से चली गई हैं, लेकिन जलंधर जो है वो पीछे आए हैं और वो स्वाभाविक हैं, थोड़े बहुत मतलब कह लें कि सेंटिमेंटल हुए पड़े हैं इस चीज़ को लेकर कि लास्ट एक किस्म की वार जो है वो होने जा रही है और कुछ समय जो है वो रहता है, सुबह होने वाली थी। और उन्होंने क्योंकि वो सीन दिखाया गया कि इंद्र देव वहाँ पे मौजूद है और काफ़ी खुश है क्योंकि उसके पास हथियार हैं और अब वो क्षति पहुँचाना चाहता है जलंधर को और उसके पास ट्रेजेडी भी डिफरेंट होगी जिस तरह कि वो छल करता है। तो जो है जलंधर जो है वो इसी चीज़ को लाइट आउट कर रहे हैं कि देव जो है वो कहीं ना कहीं छल करते हैं
और हमेशा कहीं किसी न किसी चाल में रहते हैं। बाकी देव तो नहीं, लेकिन जो इंद्र देव हैं वो कहीं ना कहीं इसी स्ट्रेटजी में रहते हैं, गलतियां करते हैं, फिर अपनी गलतियों को छुपाने के लिए फिर इस तरह की चालें चलते हैं। तो इंद्र देव जो हैं उनको पता है, और उन्हें ये भी लग रहा है कि हो सकता है मैं वापस आऊँ या ना आऊँ इस जंग के बाद। तो लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि वो उन्होंने अपनी मन की स्थिति जो है वो इनको बयान की, वृंदा को, कि मन मचल रहा है और मेरा हृदय जो है वो कुछ और कह रहा है, और मेरे मन ही मन में कह लें कि उसको शांत करने के लिए अपने हृदय को, और मैंने ये चीज़ की, मैंने गलत किया। और क्योंकि जिस तरह वो उनके पिता के राज्य में आए और कह लें कि जिस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने स्ट्रेट अवे उनसे उनका हाथ मांग लिया, कि किस्म का प्रपोजल जो है वो रख दिया, वो चीज़ जो है उन्हें लगा कि मैं परेशान था अंदर से। वही बात कि उन्होंने अपनी माता के बाद जो है किसी से मोहब्बत नहीं की, किसी को इतना चाह नहीं है, अपने करीब नहीं पाया। यहाँ पे उनको महसूस हुआ कि वो एक हैं जिनसे वो जो है वो चाहते हैं कि उनके साथ रहे। एक किस्म का प्रपोजल भी था वो उन्होंने, जो वृंदा ने जाते हुए कहा था कि ताकत के बलबूते के ऊपर हासिल करने, और मैं कोई जो है सामग्री नहीं हूँ, सामान नहीं हूँ। तो उसी का उन्होंने जवाब यहाँ पे दिया कि मेरा हृदय में जो है वो मचल रहा था और मैंने उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए ये सब कुछ किया। लेकिन नाउ ऑन वो चले तो गए हैं, लेकिन वृंदा जो है वो काफ़ी रो रही थी, और नो डाउट वो प्यार मोहब्बत करती है। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि तुम्हारा हृदय चेंज था, मैं तो समझा कि जो मेरा हृदय है कि मैं जो सोचता हूँ कि मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और मुझे लगा कि ये दो तरफ़ा है, लेकिन ये एक तरफ़ा थी। और लेकिन जो है जो जलंधर है उन्हें ये पता नहीं है कि वो भी मोहब्बत करते, लेकिन उन्होंने इजहार नहीं किया और स्ट्रेट अवे ना जो की, उसकी बिना पर उन्हें लगा कि ऐसी सिचुएशन है। वो चली तो गई हैं, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन हो सकती थी कि वो वृंदा जो है वो फ्यूचर देख सकती हैं, और हो सकता है उन्हें रोके, क्योंकि नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिले मे भी कि उन्हें बता दें कि आगे क्या होने वाला है, और इंद्रदेव जो है वो क्या चाल जो है वो सोच के बैठा हुआ है, या किस तरह वो स्ट्रेटजी अपनी अपनाने लगे। हो सकता है हेल्प आउट हो जाए। तो वही बात शुक्राचार्य जी की वो पूरी हो जाए, क्योंकि इसीलिए वो चाहते हैं कि इनका विवाह इनसे हो जाए, इसीलिए इनको सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये फ्यूचर देख सकती हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। जी बिल्कुल जी, और बिल्कुल उनका भी दिल टूटा हुआ था, और वो ये भी नहीं चाहती कि जोर ज़बरदस्ती आके कोई जो है मुझे ले जाए, कोई भी आके जोर ज़बरदस्ती मेरे पिता पे जोर आजमाए और मुझे जो है वो ले जाए, मैं इतनी भी मतलब रही सही नहीं हूँ। तो वो ये इस तरह नहीं चाहती थी। तो लेकिन खैर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है कि मैंने गलत किया कि एक हृदय को जीतने नहीं जा रहा था, बस हारने से बचा रहा था एक हृदय को, इसलिए जोर ज़बरदस्ती जो है वो करने की कोशिश की है, बल यूज़ किया है अपना। तो दूसरी साइड पे उसका भी खात्मा हो गया, और उसने पहले अटैक किया, क्या नाम है, दूषण ने शिव भक्तों पे, और फिर जो है वो प्रोटेक्शन दे दी शिव जी ने, लेकिन बाद में उसने शिव जी पे ही सीधा अटैक कर दिया। तो शिव जी ने जो है उसका खात्मा कर दिया है अब, और सारे जो है वो वहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो है आपने हमारी रक्षा की है, आप भक्तों अपनों की रक्षा करते हैं हर वक्त। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं करूँगा, लेकिन ये है कि मेरा नाम खाली जपना नहीं है, साथ कर्म भी करने हैं। आप लोगों ने जो है वो डर के मारे जो है सिर्फ नाम जप रहे थे और किया कुछ नहीं है, एकजुट होकर उसके खिलाफ मुकाबला कर सकते थे। आपके हृदय के अंदर जो है वो एक डर था, तो जहाँ डर होगा वहाँ पे मेरी जो है वो क्या कहते हैं, भक्ति जो है वो वास नहीं करेगी। तो इसलिए जो है वो डर को ख़त्म करना पड़ेगा। मेरा नाम लेके जो है वो अगर आप लड़ते उससे, सारे एकजुट होकर लड़ते तो उसको हरा देते, लेकिन आपके दिलों पे जो है वो डर राज कर रहा था, तो इसलिए डर को जो है वो बाहर निकालें। तो उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद वो बात समझ गए, और उन्होंने कहा कि अब आप जो है वो यहाँ पे रहें, आपकी आवश्यकता है कि ये दूषण जैसे जो राक्षस हैं उनसे भी हिफाजत के लिए और हमारे मार्गदर्शन के लिए भी हमें सीधा मार्गदर्शन मिले। तो वहाँ पे जो शिवलिंग पड़ा हुआ है उसको जो है अब प्रॉपर स्थान दे दिया गया है। ज्योतिर्लिंग जो है वो जैनी ईश्वर ज्योतिर्लिंग, शायद क्या था, महाकाल ईश्वर,
महाकाल ईश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जो है वो जाना जाएगा। और 12 जो है ज्योतिर्लिंग में से एक वही है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो बाद में भी उन्होंने हिस्ट्री जो है वो दिखाई। और तो ये किस तरह जो है वो वहाँ पे ज्योतिर्लिंग जो है स्थापित किया गया, कैसे जो है वो जो है महाकाल ज्योतिर्लिंग जो है महाकाल ईश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रकट हुआ वहाँ पे, तो वो सारी हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे दिखाई गई और उसके बाद तारफ भी करवाया गया। बिल्कुल जी। राजकुमारी वरिंदा जो हैं वो विवाह तो करना चाहती हैं जलंधर से, लेकिन जलंधर जो हैं उन्होंने जब अपना जो नैरेटिव है एक वो उनको बताया, क्योंकि राजकुमारी वरिंदा को लग रहा था कि वो जोर और बलबूते पर उनको हासिल करना चाहते हैं। लेकिन सच्ची बात ये है कि जलंधर जो हैं उनके हृदय में प्यार जाग गया है राजकुमारी वरिंदा के लिए, और अब वाकई वो वरिंदा जी से शादी करना चाहती हैं। और जाते जाते वो कुछ बातें इस तरह की कर गई हैं जिनसे राजकुमारी वरिंदा जो है एक दफ़ा पूरी तरह से हिल के रह गई हैं। कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि हो सकता है मैं युद्ध में ना रहूं, युद्ध में मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन ये है कि जाते जाते आपके अंदर जो गलत फहमी थी उसको दूर करके जाऊंगा, कि बताऊं आपको कि मैंने एक हृदय को हारने से बचाया है, बल के जोर पर जीतने से नहीं। तो वो गलत फहमी जो है वो राजकुमारी वरिंदा की दूर कर गई। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।